मिरर फॉर्मूला के अंदर स्पेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले हमारे को एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम जो अपार्चर ले रहे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था कि जो अपार्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर लेंथ होती है, दोनों साइड को आप ज्वाइन कर दो, वो क्या होता है, अपार्चर कहलाता है। तो लीनियर और एंगुलर अपार्चर्स, दो टाइप के अपार्चर्स हमने पढ़े। लीनियर अपार्चर्स, आप बताओ कि लीनियर अपार्चर, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लेंस की, एक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दोनों में से किसका अपार्चर ज़्यादा होगा? जिसका कर्व वाला पार्ट ज़्यादा है। हम लोग ये इस सेक्शन को अगर कट कर रहे हैं, हमारे जितने भी मिरर फॉर्मूला जो भी हम लोग ड्राइव करेंगे वो एक कंडीशन पे बेस्ड है कि जितने भी ये जो अपार्चर हम लोग ले रहे हैं वो अपार्चर इतना क्लोज है कि अप्रॉक्सीमेट ये कहाँ पे लाई करेगा, कि मैंने इसको ऐसे बनाया तो मैं इसको क्या इमेजिन करूँगा कि ये लेंथ और ये लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, सेम है। सोचो कितना हम छोटा अपार्चर की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से नहीं करूं तो क्या होगा, जितना ज़्यादा ये, जितना मिरर का साइज बढ़ता चला जाता है तो स्पेरिकल एब्रेशन बोलते हैं हम उसको, कि वो एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाता। एक ही पॉइंट पे फोकस होने का मतलब कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से गई इस मिरर से, तो ये जाके क्या करेगा कि किसी एक पॉइंट पे जाके इसको फोकस करेगा। तो ऐसे जब मैं पैरेलल रेज को बनाता हूँ तो वो पैरेलल रेज एक ही पॉइंट पे जाके उसको फोकस नहीं करते, तो वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस कर रही होती है। समझ में आई मेरी बात? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल एब्रेशन बोलते हैं, कि एक पॉइंट पे फोकस अगर नहीं करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एब्रेशन हो रहा है उसके अंदर। तो हम लोग जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं वो है स्मॉलर अपार्चर के लिए हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। अब स्मॉलर अपार्चर जरा देखें मिरर फॉर्मूला के अंदर, तो मुझे मालूम है मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं कि दो मिरर होंगे। स्पेरिकल मिरर्स की बात करें तो एक कॉनकेव और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव के अंदर दो ऑप्शन है हमारे पास कि रियल इमेज भी बन सकती है, तो हम एक बार रियल बना के देखेंगे, एक बार हम लोग वर्चुअल इमेज बना के देखेंगे। और इसके अंदर सिर्फ वर्चुअल बनेगी, तो एक बार हम लोग इसके लिए सिर्फ एक, तो हम लोग एक बार इसके लिए ड्राइव करेंगे, एक बार इसके लिए ड्राइव करेंगे और एक बार इसके लिए ड्राइव करेंगे। तो टोटल कितने डेरिवेशन करने वाले हम लोग? 3 डेरिवेशन करने वाले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल इमेज के लिए कॉनकेव की। अब कॉनकेव की रियल इमेज, आपको मालूम है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो कहाँ जाती है, फोकस पे, पहला रूल। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जब पास हो रही है तो वो कहाँ, कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 2, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वहीं से रिवर्ट बैक हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो वापस से उसी पाथ पे वापस से रिवर्ट हो जाएगी, ऐसे गई और वापस ऐसे लौट के आ गई। ऐसा क्यों होता है वैसे इसमें? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो कैसे होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर होने से क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट, सपोज मैंने एक मिरर बनाया, रे ऑफ लाइट को आपने ऐसे ही इंसिडेंट कर दिया, ये कैसे इंसिडेंट किया है, 90 डिग्री पे, तो ये रिवर्ट बैक भी कैसे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल यही बनाओगे ना, इसी के ऊपर नॉर्मल लोगे आप, यही आपकी इंसिडेंट रे भी है, तो एंगल थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 0, इसलिए पाथ पर रिवर्ट हो जाती है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कैसा है, ये जो बना रहा है ये कैसी है, सरफेस 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इसलिए ये वापस उसी पाथ को रिवर्ट हो जाती है। फिर एक और रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल से पास हो रही है तो वो क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। करती तो हमेशा ये पोल से हम हमारे को एंगल लेना पड़ता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग ये वाला कम से कम लें, उन्हीं से लें, और कम से कम 2 रेज आपस में एक दूसरे से मीट करनी चाहिए, है ना, वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये रूल आप लोग पढ़ चुके हो, शायद याद भी होगा। तो हमारा इसको मैं हटा देते हैं और ज़रा इसी रूल को अप्लाई करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए रियल इमेज कॉनकेव सरफेस से। जरा देखें, कॉनकेव
मिरर, स्पेरिकल मिरर। मैंने एक कर्व लिया, मतलब एक पार्ट लिया, इसको मैंने बाहर की तरफ से पेंट कर दिया। अब हम लोग एक किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, और ये बोल देते हैं इसका जस्ट डबल डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल इमेज बनानी है तो फोकस से मुझे लेफ्ट साइड में ही रखना है उसको, तो मैंने इसको यहाँ के लिए मैंने यहाँ पे रखा ये ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है। रूल नंबर 2, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मैं इसको फोकस से पास करता हूं, अगर मैं इसको फोकस से पास करता हूं तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छी होनी चाहिए ना, ये दो ये आके यहाँ पे। एक और बनाते हैं, कोई भी रे अगर पोल से जा रही है तो ये क्या फॉलो करेगी, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। तो ये कहाँ पे जाके मीट करनी चाहिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रे डायग्राम समझ में आ रहा है, कलर चेंज करूं वापस बनाऊं, समझ में आ गया ये। पोल वाली जरूरत नहीं है, हम दो ही लेके बना सकते हैं। मैं चलो कलर चेंज करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी लेते हैं, मैं वापस से बना रहा हूँ, साथ साथ बनाना। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बियॉन्ड मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। बनाते जाओ साथ साथ, फोकस से बनाओ, चलो पहले फिर चेंज करेंगे। चलो नेक्स्ट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये वापस से रिवर्ट हो जाएगी ना, ऐसे होना चाहिए। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये वापस से उसी पाथ को रिवर्ट कर हो जाएगी। अब आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो देखो, यहाँ पर दोनों रेज आपस में मीट कर चुकी है। अब एक और ले लेते हैं, फोकस से पास कर देते हैं इसको और इसको वापस से रिवर्ट करते हैं। बनाओ साथ साथ बनाओ, यहाँ पे ये बना दिया, इसे बोल रहा हूँ मैं ए और इसे बोल रहे हैं बी। नेक्स्ट बनाए, जो इजी रहेगा हमारे लिए वो वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फोकस को भी, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोल को भी। ये क्या है, पोल। तो ये कोई भी ये रे ऑफ लाइट यहाँ से और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से, यहीं से पास होनी चाहिए। तो मैं इसको पहले से यहीं से ट्रेस कर रहा हूँ। कैसे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना चाहिए। दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम। तो हमारे को दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी प्रूव करने में इजी रहेगा। नहीं नहीं, देखो वापस, अब जरा देखो, ये आपके क्या है, ये आपकी इमेज है, ठीक है।
इस इमेज को नाम दे दिया मैंने ए डैश, इसको दे रहा हूँ नाम बी डैश। ठीक है, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करता हूँ जिस ट्राइंगल के अंदर मैं सिमिलरिटी प्रूव कर सकूँ। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनके सारे एंगल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर दो ट्राइंगल आपने इक्वल बता दिए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल ही होगा ना। तो दो एंगल्स हम लोग बता दें तो एक एंगल तो हमें पता है कि ये देखो, ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है 90। दूसरा ये वाला एंगल कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल बता दिए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, क्या लो बी, ए डैश बी डैश, और इस पॉइंट को क्या लिया? सी है ना ये पॉइंट, तो हम इसको लिख देते हैं सी, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लो? एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा सिमिलर है, हमें उस सिमिलरिटी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लिख देता हूँ। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें मालूम है कि उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो साइड का रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, लिख सकते हैं सर, इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और लिख रहा हूँ मैं बी डैश सी अपॉन बी सी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा इसी के अंदर देखें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी क्या चीज़ है? तो देखो बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड, अब मैं बनाता जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इससे कितना होता है? नीचे लिख देते हैं इसको। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? u। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? u। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस को आप बोलते हो v। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? v। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं r से। लेफ्ट साइड को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव। f तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये हो गया f। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अब मेरे को लिखना है बी डैश सी। जरा ध्यान से सुनना, मेरे को लिखना है बी डैश सी। लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है। रियल इमेज की बात कर रहा हूँ तो राइट साइड जाना ही नहीं है मुझे, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। मुझे लिखना है बी डैश सी की जगह पे, देखो बी डैश सी, ये वाला डिस्टेंस। तो बी डैश सी, यहाँ पे देखो बी डैश सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? बी डैश सी। तो आर में से क्या माइनस कर दूं? वी माइनस कर दो। आर में से वी माइनस कर देते हैं, तो आर में से वी माइनस कर देते हैं। अब साइन कन्वेंशन दोनों के लिए क्या है? नेगेटिव ही है। मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया ताकि आगे वाले डेरिवेशन में भी हम लोग ऐसे ही लिखें। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें कैसी है? नेगेटिव ही हैं। ठीक है, तो मैंने बाहर साइन किसका लिख दिया? नेगेटिव का लिख दिया। अपॉन आर भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड पे। दूसरा बी सी, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यू। आपको तो यहीं तक का चाहिए ना, बी से सी तक का चाहिए। तो बी से सी तक का डिस्टेंस ये कितना है? यहां से यहां तक यू। यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? आर। यू में से आर सब्ट्रैक्ट कर दें और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लगा दें? माइनस। भले ही ये कैंसिल हो जाए पर आप ये स्टेप हमेशा फॉलो किया करो। ठीक है, क्लियर? चलो इसको कैंसिल कर दें तो ये आपकी इक्वेशन हो गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू आर माइनस वी अपॉन यू माइनस आर। इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। आर माइनस वी अपॉन यू माइनस आर। ठीक है, अब जरा दूसरा ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। जरा हम लोग अब ट्राइंगल ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग ये कर सके। तो हमने ये वाला पोल वाला लिया इसलिए क्योंकि मैं मालूम है ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, इसके अंदर इन ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ए बी पी, ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ठीक है,
साइड रेशियो इसके अकॉर्डिंग लिख दूं, पहले ये वाला लिख देता हूँ फिर ये लिख दे, एक ही बात है। ए डैश बी डैश, क्या लिखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। दूसरा क्या लिखें, बी डैश पी अपॉन बी पी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बी डैश पी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, बी डैश पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये क्या देखो क्या है ये बी डैश पी, ये क्या है वी है ना, वी है। लेफ्ट साइड पे है तो क्या लिखूं, माइनस ऑफ वी, और बी पी, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है यू, तो ये लेफ्ट साइड पे इसलिए यू, हालांकि कैंसिल कर दिया हमने पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखना है हमें। समझ में आई, आ रही है समझ में। इन दोनों इक्वेशन को इसे बोल रहे हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में देखो एक ये और ये दोनों चीजें कॉमन है, कॉमन है ना, दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिख रहा हूं आर माइनस वी अपॉन यू माइनस आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, यू आर माइनस वी यू इज इक्वल्स टू वी यू माइनस क्या लिखना है, वी आर। वी यू उस साइड, इसको इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, यू आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू वी यू प्लस वी यू, यू आर प्लस वी आर इक्वल्स टू 2vu। अब ये इसकी फॉर्म में आ रहा है, जो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को, ये जो आप लोग इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किससे, डिवाइडिंग बाय यू वी आर से। जब दोनों साइड में यू वी आर से डिवाइड कर दिया तो यू आर अपॉन क्या लिखूं, यू वी आर अपॉन यू वी आर, 2vu अपॉन यू वी आर, यू आर से यू आर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी प्लस वी आर से वी आर कैंसिल, तो कितना हो गया 1 अपॉन यू, यू वी से यू वी कैंसिल, तो कितना होगा 2 अपॉन आर। आर और एफ फोकल लेंथ की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूं, आर की जगह पे 2f लिख देते हैं, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2f कैंसिल, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसी केस में हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना ये बात। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जरा मैं इसी को मैग्निफिकेशन के लिए लिख दूं तो कैसे लिख सकते हैं, इसी को मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन के लिए। अब मैग्निफिकेशन में लिखना है मुझे ए डैश बी डैश अपॉन क्या होता है ए बी, ये एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या चीज़ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू आपने क्या लिखी है, v अपॉन यू लिखी है। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जरा इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, अपर साइड में, तो ये तो क्या है पॉजिटिव, ये वाला तो क्या है पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज की बात कर रहे हो, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड नीचे की तरफ, तो इसको क्या लिख दिया आपने v। तो हाइट ऑफ इमेज, तो मैं इसको लिख दूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ये माइनस साइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस वी अपॉन यू, कुछ भी मान लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड कर दिया, तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का। बताओ हुआ भाई, हाइट ऑफ इमेज कैसी है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इमेज कैसी इन्वर्टेड है क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, कहाँ बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, माइनस साइन। डन, नोट करो।
डन। अब इसी के लिए अगर मैं वर्चुअल इमेज के लिए करूं, वर्चुअल के लिए कैसे कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूला, कौन सा सरफेस ले रहे हैं हम? कॉनकेव। और कॉनकेव में कौन सा केस डिस्कस करें? वर्चुअल का। वर्चुअल इमेज कैसी हो, कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मान लेते हैं ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? कहीं यहाँ पे बीच में होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ रे डायग्राम बनाना। कोई भी रे पैरेलल तो कहाँ से पास करें? फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करें तो ये गई यहाँ पे और ये वापस से रिवर्ट हो गई, ये यहाँ गई थी, वापस से रिवर्ट होके कहाँ पे चली गई? इसी डायरेक्शन में। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो बढ़ता जा रहा है, आपने क्या किया? उसको बैक साइड में ट्रेस कर लिया। ये इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल इमेज, राइट साइड। ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब जरा देखिए वापस, आपको मालूम है सी से लेके आर तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं आप इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब 2f। ये क्या चीज़ है? फोकल लेंथ, मतलब f। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताएं इसके अंदर? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है? पोल P। ये इमेज, इसको नाम दे रहा हूँ A डैश B डैश, ये पोल है P। अब ट्राइंगल हमें ऐसे सेलेक्ट करने कि इमेज कैसी बने। ये डायग्राम बनाओ पहले, चलो। डन। जरा इसी में देखते हैं, ये क्या है डिस्टेंस? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस। ये कैसे लेना है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड वाले क्या लेने हैं? नेगेटिव। ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। अब ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, बताना जरा। ए बी सी, और दूसरा कौन सा लें? ए डैश बी डैश सी। दोनों में देखो कॉमन एंगल कौन सा है? ए बी सी में देखो ये 90, ये है 90, और ये दोनों के लिए कॉमन एंगल है। ये ले लेते हैं एक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए डैश बी डैश, पहले ये वाला लिख रहा हूँ, ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल कौन सा लिया है? ए बी सी, ए बी सी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो साइड्स का रेशियो भी लिख सकते हैं हम। दो एंगल इक्वल बता दिए, इसलिए सिमिलर है दोनों। ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख दूं? ए बी इज इक्वल टू क्या लिख दूं? बी डैश सी अपॉन बी सी। जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहीं पे, बी डैश सी की जगह पे। अब ध्यान रखना, इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मुझे चाहिए बी डैश सी। बी डैश सी कहाँ है? बी डैश सी ये पूरा डिस्टेंस है। अब ये पूरे डिस्टेंस के अंदर ये कितना है? ये तो पॉजिटिव है, और इसमें आपको क्या ऐड करना है? आर ऐड करना है। पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस आर, आर की जगह माइनस आर। तो वी माइनस ऑफ आर, ये लिखना चाहिए। देखो राइट साइड वाला क्या है? पॉजिटिव, तो v प्लस आर होना चाहिए। v प्लस आर, पर r का तो साइन क्या है? माइनस, तो क्या लिखा हमने? v माइनस आर।
ऐसे ही बी सी के लिए क्या लिखें, बी से सी तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक कितना है आर, आर में से मुझे क्या माइनस कर देना चाहिए, ये क्या बेटा यू, आर में से क्या माइनस कर दूं यू, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ना, तो आर में से यू माइनस कर दिया। अब साइन बाहर क्या लिखना है माइनस, क्योंकि दोनों ही क्या है नेगेटिव, साइन लगाना नहीं भूलना, तो ये साइन हो गया माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल ढूंढते हैं अब। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया ना कैसे लिखा है, साइन कन्वेंशन। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करें हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, बताओ गेस करो कौन सा ट्रायंगल ले, और नहीं आप ये देखो इस कर्वेचर को ऐसे मानना, ये जो कर्वेचर बना हुआ है ना, ये एक मैंने क्या बताया था स्मॉल अपार्चर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉल अपार्चर के लिए मतलब उसकी जो लीनियर लेंथ है और जो कर्व है वो दोनों क्या है एक जैसे, तो मैंने यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ एम बोल देता हूँ। अब बताओ एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल ले रहे हैं एम पी एफ। समझ में आई यहाँ तक की बात, लिख दें वैसे ही। अब एम पी किसके इक्वल है, एम पी अलग नहीं है, एम पी कौन है ए बी है, दोनों की लेंथ सेम है, स्मॉल अपार्चर के लिए जितना आप ये डिस्टेंस ले रहे हो वही डिस्टेंस क्या है इससे पहले वाले के लिए, वो क्या है ए बी है, मतलब ये अलग अलग नहीं है सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिखूँ एम पी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन एम पी, अरे दोनों एक साथ लिख दिए परफेक्ट, ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एम पी किसके इक्वल है देखो यार ए बी के, एम पी किसके इक्वल है ए बी के, मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ इसको। चलो वैल्यू बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं देखिए नेक्स्ट बी डैश एफ, डायग्राम को देखना पड़ेगा, डायग्राम देखें वापस, बी डैश एफ, बी डैश से लेके कहां तक जा रहे हो एफ तक, एफ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हो फोकल लेंथ एफ, तो एफ प्लस क्या लिखूं वी, चेक करना सही लिखा है क्या, नहीं ये पॉजिटिव है बेटा, राइट साइड वाला पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव लेंगे, तो ये कितना है पहले मैं सोच रहा हूँ कितना v और यहाँ तक होना चाहिए डिस्टेंस f, पर f तो क्या है नेगेटिव, तो v क्या लिख दूँ माइनस एफ, यहाँ पे लिख दिया v माइनस एफ, डिवाइड करें पी एफ कितना है, पी एफ कितना लिखूँ लेफ्ट साइड पे ये तो फोकल लेंथ ही है, और ये कितना है माइनस ऑफ एफ। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में ये इक्वेशन ले लो, इस इक्वेशन को ले लो, इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करके देखें, तो दोनों इक्वेशन को लिखोगे कैसे, बना सकते हैं अब फ्रॉम 1 and 2, कितना लिखूं v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर इज इक्वल्स टू v माइनस एफ अपॉन माइनस का f, अब ऊपर जाके साइन चेंज कर दें उसके भले, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
माइनस का वी एफ माइनस का क्या लिखूं, आर है, आर की जगह पे पहले चलो आर ही लेने देते हैं, आर इंटू एफ, माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट साइड यू इंटू वी, यू इंटू वी माइनस यू इंटू एफ, फिर माइनस u इंटू वी, फिर u इंटू एफ, फिर माइनस का। अब नेक्स्ट माइनस का r इंटू वी, तो माइनस का वी आर, माइनस का v इंटू आर, फिर माइनस माइनस प्लस एफ आर, ठीक है, एफ आर और एफ आर, कुछ बचा या हो गया, साइन चेक कर लो, ठीक है, किसको कैंसिल कर दें, आर एफ ये तो हटा दो, और कुछ ऐड हो सकता है, वी एफ यू वी यू एफ वी आर, कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, करो, करते जाओ साथ साथ। बताओ, ओके डन, बताओ कैसे किया, पहले कोई ऐड हो रहा है क्या इसमें, आर को क्या लिख दें, अच्छा ठीक है, और कोई ऐड हो रहा है क्या, बाद में कैसे, चलो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस का वी एफ, ठीक है, क्या कह रहे हो, माइनस का वी आर, आर की जगह पे क्या लिखूं, टू एफ, इसको इधर लिख देते हैं, तो ये हो गया प्लस टू वी एफ, ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर क्या है, यही रहने देते हैं यू वी, और यहाँ पे कितना यू एफ हो चुका, कितना बचा, माइनस का यू एफ हो, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, वी एफ इक्वल्स टू ये कितना हो गया, यू वी माइनस यू एफ, किससे डिवाइड करें, यू वी एफ से, इसको भी यू वी एफ से, यू वी एफ से, चलो v और f कैंसिल, कितना बचा, वन अपॉन यू, u और v कैंसिल, क्या बचा, वन अपॉन एफ, फिर u और f कैंसिल, कितना बचा, वन अपॉन v, तो फॉर्मूला बन गया आपका वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। अब एक लास्ट वाले की इमेज बना लेते हैं और उस इमेज को आप बताना कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, वर्चुअल इमेज, ये किसके लिए किया आपने, वर्चुअल इमेज के लिए ना, कॉनकेव के लिए किया है, रियल और वर्चुअल दोनों। अब कौन सा लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स में हमें पता है सारे केसेस कैसे बनेंगे, वर्चुअल बनेंगे। डायग्राम देखें, वर्चुअल है तो इसका मतलब आपने इसको कैसे रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट सपोज ये पैरेलल गई, डाइवर्ज कर दूं इसको, ये डाइवर्ज कर दिया इसने, जब इसको डाइवर्ज किया होगा तो इसको आपको कहाँ पे ट्रेस करना है, बैक साइड में, और बैक साइड में जहाँ पे ये ट्रेस हुआ वो क्या है, फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट
ये मान लेते हैं कि ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो जा रही होगी, ये एडजस्ट करना पड़ जाता है कई बार, सी बाद में लिखते हैं, पहले जहाँ से पास हो रही है ये सीधी चली गई तो गई वहीं से रिवर्ट हो गई। इसको हमने बैक साइड में ट्रेस किया और ट्रेस करके हमारे को जिस पॉइंट पे मिला वो क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही है वो बन गई आपकी इमेज। इमेज कैसी है, रियल वर्चुअल? वर्चुअल डॉटेड लाइन से करेंगे। अच्छा एक और ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये पोल से पास हो रही है और ये वापस से क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी ना। तो इसको मैंने इसको भी पीछे बैक साइड में ट्रेस कर लिया। तो ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है वो है ए डैश बी डैश। ट्रायंगल बता दो आप तो कौन कौन से लेंगे, फिर आप आराम से कर सकते हो। जब भी पोल से पास कर रहे हो ना तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करने वाले हो। तो इसमें एक ट्रायंगल तो देखो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको तो बोल देते हैं पी। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल बताना प्रूव कर सकते हैं क्या, ए बी पी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, है ना बेटा। दोनों ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये वाला। दोनों में ये वाला एंगल क्या होंगे, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, और यही एंगल किसके इक्वल है, इसके। इक्वल है ना दोनों एंगल्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल बताओ, डायग्राम बनाओ साथ साथ पहले। ए बी एफ, ए बी एफ और दूसरा ए बी एफ। एफ तो जा ही नहीं रहा बेटा, एफ कहाँ जा रहा है, सी तक जाएगा। क्या बोल रहे हो, ए बी सी। ले सकते हो, पर यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल सामने नजर आ रहा है, ए बी, ये पूरा सी वाला, एफ की जगह पे सी तक बढ़ा दो उसको। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया आपने ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी। इसके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको लिखो और देखो ड्राइव कर पा रहे हो कि नहीं। ट्रायंगल आप जो लेने हैं वो मैंने बता दिया आपको। बताओ कर सकते हैं। चलो एक चीज ये आप इजीली कर सकते हो। एक मैं रिलेशन बता रहा हूं बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, या ऐसे कहें मैग्निफिकेशन एंड देखो रिलेशन की हमारे ऊपर है कि रिलेशन कैसे फाइंड करना है। तो हम आगे की हेडिंग अभी तब लिखते हैं जब हम लोग देखते हैं कि आप जैसे बताते जाओगे साथ साथ हेडिंग चेंज करते जाएंगे। देखो इधर आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आपको सपोज इसको मैग्निफिकेशन की फॉर्म में आपको अगर लिखना है तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूँ, मान लेते हैं मैंने पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बताना, 1/f डिवाइडिंग इक्वेशन बाय किससे डिवाइड कर दूं, v से। तो ये कितना हो गया, v/f इज इक्वल्स टू v/v कितना हो गया 1 प्लस ये कितना है 1/u, ये कितना हो जाएगा v/u
यू। अब ये v अपॉन यू एक्चुअल में क्या है? v अपॉन यू मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन यू मैग्निफिकेशन। तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस का क्या लिख दूँ? माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया माइनस v अपॉन एफ। ठीक है मेरी बात? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैग्निफिकेशन लिख सकता हूँ ना? इसको मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन, और ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस वी अपॉन एफ का, ये रिलेशन बन गया। तो आपको तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन एम और किसके बीच में? v के बीच में, m एंड v। अब ऐसे ही m एंड u के बीच में रिलेशन निकाल ली लोगे अब आराम से। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ को मैं एज इट इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू किससे डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को? इस बार u से डिवाइड कर देते हैं। इस बार u से डिवाइड कर दें तो ये कितना होगा? कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया u अपॉन एफ। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन u अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? माइनस का। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस का u अपॉन v। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? इसको क्या लिख सकते हो? मैग्निफिकेशन लिख सकते हो कैसे? माइनस का v अपॉन यू उल्टा करके, u अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम प्लस 1। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका बन जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे रहने दो, ये आपका रिलेशन हो गया। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, याद कर सकते हो। डन? समझ में आ गई ये बात?